पहाड़ियों के बीच और चमचमाती नदी के किनारे बसे एक अनोखे छोटे से गांव में श्याम और रेखा नाम के एक भाई और बहन रहते थे। वे अपने अविभाज्य बंधन और एक साथ शुरू किए गए अनगिनत कारनामों के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। श्याम दोनों में बड़ा, एक विचारशील और जिम्मेदार लड़का था, जिसकी आंखों का रंग ग्रीष्म ऋतु के आकाश जैसा था। वह हमेशा अपनी छोटी रेखा का ख्याल रखते थे। रेखा, जो उनसे कई साल छोटी थी। रेखा एक उज्जवल, हंसमुख लड़की थी, जिसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणों ने गांव को गर्मी और रोशनी से भर दिया, श्याम और रेखा ने अपने गांव की सीमा से लगे जादुई जंगल का पता लगाने का फैसला किया। कहा जाता है कि यह जंगल जादुई प्राणियों और छुपे खजानों का घर है। सैंडविच से भरे बैकपैक और दिल में रोमांच की भावना के साथ वे जंगल की गहराई में चले गए। ऊंचे प्राचीन पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते हुए और रंग बिरंगे पक्षी मधुर धुन गाते हुए अज्ञात की गहराई में यात्रा कर रहे थे। उनकी पहली खोज जंगल के माध्यम से घुमावदार एक चमकदार क्रिस्टल स्पष्ट धारा थी। पानी इतना शुद्ध था कि वे अपने परिवार के साथ पीने के लिए एक घूंट पीने और अपनी पानी की बोतलें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, वे दोपहर की धूप में नाचते हुए चमकदार जुगनुओं के झुरमुट पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ही उनकी मौजूदगी का जश्न मना रहा हो। रेखा खुशी से खिलखिला उठी और श्याम इस मनमोहक दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उनका सबसे बड़ा साहसिक कार्य जंगल की गहराई में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे एक संकरे रास्ते पर चले, उन्हें मदद के लिए हल्की हल्की चीखें सुनाई दी। घने झाड़ झंखाड़ के बीच से गुजरते हुए उन्होंने पाया कि एक हिरण का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। श्याम का हृदय करुणा से भर गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सावधानी से भयभीत प्राणी को छोड़ दिया। जब हिरण भाई बहनों को कृतज्ञ दृष्टि से छोड़कर सुरक्षित जंगल में भाग गया, तो रेखा ने धीरे से हिरण के बालों को सहलाया। उनके साहसिक कार्य ने उन्हें भूखा बना दिया था, इसीलिए उन्हें एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे एक आरामदायक जगह मिली और उन्होंने पैक किए गए सैंडविच का आनंद लिया। जैसे ही उन्होंने अपने भोजन का स्वाद चखा, वे अपने चारों ओर की दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, श्याम और रेखा ने फैसला किया कि अब गांव वापस जाने का समय हो गया है। वे अपने कदम पीछे ले गए। उनके दिल उनके साझा अनुभवों की खुशी से भर गए। जैसे ही वे जंगल से निकले और अपने गांव लौटे, गांव वाले उनकी साहसिक कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। श्याम और रेखा ने अपनी खोजों के बारे में बताया, क्रिस्टल स्पष्ट धारा से लेकर नाचते हुए जुगनुओं और बचाए गए हिरण के बच्चे तक। गांव वाले आश्चर्य से सुन रहे थे और वे श्याम और रेखा के बीच घनिष्ठ संबंध की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। भाई बहनों ने न केवल जादुई जंगल की खोज की थी, बल्कि अपने प्यार के असली जादू और उनके अटूट संबंध की भी खोज की थी। उस दिन के बाद से श्याम और रेखा के गांव ने न केवल अपने आसपास की सुंदरता का जश्न मनाया, बल्कि पारिवारिक संबंधों की मजबूती का भी जश्न मनाया। श्याम और रेखा के कारनामे प्रसिद्ध हो गए और एक दूसरे और उनकी दुनिया के लिए उनका प्यार उन सभी के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत बना रहा, जिन्होंने उनकी कहानी सुनी।